और प्यार हो गया भाग 9। कार्तिक आकर क्लास में बैठ गया। नंदिनी भी उसके बगल में बैठी थी। कुछ देर बाद सोफिया मोना के साथ क्लास में आई और आकर कार्तिक से कहा, कैन आई सिट हियर? श्योर, कार्तिक ने साइड में खिसकते हुए कहा। मोना पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गई। नंदिनी को सोफिया का कार्तिक के पास बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। आज से पहले उस बेंच पर सिर्फ नंदिनी और कार्तिक ही बैठते आए थे। श्रुति, चंदन और त्यागी साइड वाली बेंच पर बैठते थे। उस बेंच से कार्तिक और नंदिनी के रिश्ते की बहुत सी यादें जुड़ी थी। कार्तिक का ध्यान बुक में था, लेकिन सोफिया का ध्यान सिर्फ कार्तिक पर था। गोरा रंग, भूरी आंखें, हल्की दाढ़ी और उस पर कार्तिक की प्यारी सी स्माइल। सोफिया तो बस उसके चेहरे पर डूबती ही जा रही थी। वंदना मैम अभी क्लास में नहीं आई थी। सोफिया की नजर टेबल पर बने हार्ट पर गई, जिसमें लिखा था बन्नी एंड नंदू। ये दो नाम? सोफिया ने कार्तिक से पूछा। ये मेरा और नंदू का नाम है। नंदिनी मेरी बेस्ट फ्रेंड। कार्तिक ने सोफिया को नंदिनी की तरफ इशारा करते हुए कहा। नंदिनी उन दोनों से बेखबर मुंह में पेन डाले सामने बोर्ड की तरफ देख रही थी। हे हाय नंदू, सोफिया ने चहक कर कहा। नंदिनी को इस नाम से सिर्फ कार्तिक ही बुलाया करता था, इसलिए सोफिया के मुंह से नंदू सुनकर उसे और बुरा लगने लगा। उसने सोफिया की तरफ देखकर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, हाय, हाउ क्यूट यार, तुम्हारी फ्रेंड तो बहुत स्वीट है। सोफिया ने कहा। स्वीट और क्यूट, वो भी नंदू? गुस्सा करती है ना तो आग उगलती है मुंह से, कार्तिक ने कहा। कार्तिक की बात सुनकर सोफिया हंसने लगी और उसके हाथ पर मारते हुए कहा, यू आर सो फनी कार्तिक। कार्तिक हंसने लगा। नंदिनी ने उसकी बात पर मुंह फुला लिया तो कार्तिक ने उसके गाल खींचते हुए सोफिया से कहा, लेकिन ये मेरी जान है। नंदिनी ने कार्तिक की पीठ पर मुक्का मारा और फिर दोनों में झड़प शुरू हो गई। सोफिया दोनों को झगड़ते देख सोचने लगी, जान तो तुम्हारी मैं ही बनूंगी कार्तिक। कुछ देर बाद वंदना मैम क्लास में आई और पढ़ाना शुरू किया। सभी का ध्यान पढ़ाई में ही था, पर नंदिनी का ध्यान आज बार बार भटक रहा था। वजह थी सोफिया, जो उसकी और कार्तिक की लाइफ में बिन बताए आ गई। क्लास खत्म होने के बाद वंदना मैम वहाँ से चली गई। स्टूडेंट्स भी चले गए। सिर्फ कार्तिक और उसकी मंडली वहाँ बैठे रहे। कार्तिक कुर्सी से उठकर टेबल पर आ बैठा और कहा, गाइस, इस संडे मेरे पास मूवी के पासेस हैं, तुम लोग चलोगे ना? बन्नी, ये प्लान कब बना? नंदिनी ने हैरानी से पूछा। बस अभी अभी। वैसे भी हम सबको साथ में वक्त बिताए काफी टाइम हो गया है, इस बहाने थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेंगे साथ में, कार्तिक ने कहा। हाँ यार, ये आइडिया अच्छा है, चंदन ने कहा। कूल कार्तिक, हम सब चलेंगे, लेकिन इवनिंग शो में, और उसके बाद ड्राइव पर, श्रुति ने कहा। हाँ, नाइट में ड्राइव करने का मजा ही कुछ और है, इस बात चुप बैठे त्यागी ने कहा। वो सब तो ठीक है, लेकिन हम सब में से गाड़ी है किसके पास? नंदिनी ने कहा। नंदू, डोंट वरी, गाड़ी मैं लाऊंगा ना डैड वाली, कार्तिक ने इतराते हुए कहा। आर यू श्योर? मुझे नहीं लगता अंकल तुम्हें अपनी गाड़ी देंगे, नंदिनी ने कहा। नंदू, वो डैड है मेरे यार, मुझे कैसे मना करेंगे? मैं सीधा जाकर उनसे गाड़ी की चाबी मांग लूंगा। तुम सब बस संडे की शाम को तैयार रहना, कार्तिक ने कहा। ओके डन, सबने एक साथ कहा और फिर वहाँ से चले गए। संडे की दोपहर, अखिलेश जी हॉल में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। कार्तिक तैयार होकर आया और कहा, पापा? हाँ बेटा। वो मैं कह रहा था कि, क्या कह रहे थे? मेरा मतलब आज मौसम कितना अच्छा है ना? ये आज तुम अचानक से मौसम के बारे में कैसे बातें करने लगे? अरे पापा, वो ऐसे ही, कार्तिक ने लंबी सांस लेकर कहा। सीधे सीधे गाड़ी की चाबी मांगने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। अखिलेश जी फिर अखबार में लग गए। कार्तिक वहाँ खड़ा रहा और हिम्मत करके कहा, पापा वो आपकी। क्या कार्तिक, कुछ कहना है तुम्हें? अखिलेश जी ने अखबार साइड में रखते हुए कहा। हाँ, वो आपकी शर्ट, कार्तिक कहते कहते फिर रुक गया। क्या हुआ मेरी शर्ट? अखिलेश जी ने सधी हुई आवाज में पूछा। अच्छी लग रही है, कार्तिक ने कहा। कार्तिक, यहाँ मेरे सामने आकर बैठो, अखिलेश जी ने कहा। कार्तिक आकर उनके सामने बैठ गया तो अखिलेश जी ने कहा, अब कहो क्या बात है? पापा, वो आज शाम मैं और बाकी सब दोस्त मूवी देखने जा रहे हैं, तो मुझे आपकी गाड़ी। कार्तिक आगे नहीं बोल पाया। तो तुम्हें मेरी गाड़ी चाहिए? बेटा, जरा एक बार याद करो, मैंने जब आखिरी बार तुम्हें गाड़ी की चाबी दी थी तो तुमने क्या किया था? अखिलेश जी ने कहा। मुझे याद नहीं है पापा, कार्तिक ने धीरे से कहा। पर मुझे याद है,
उस दिन मैंने तुम्हें गाड़ी की चाबी दी थी और तुम अपने दोस्तों के साथ घूमने गए थे। मेरे मना करने के बाद भी तुमने गाड़ी को फुल स्पीड में दौड़ाया, स्पीड ब्रेकर्स तक का ख्याल नहीं किया। म्यूजिक सिस्टम पहले चलता था, तुम्हें गाड़ी देने के बाद वो अब सिर्फ शोर करता है। गाड़ी के दोनों साइड मिरर कहाँ गिराए तुम्हें पता नहीं, सीट बेल्ट गायब, पूरी गाड़ी को कीचड़ से सना दिया और आखिर में गाड़ी का सत्यानाश करके उसे घर ले आए। जानते हो, कबाड़ी वाला भी उस गाड़ी को खरीदने को तैयार नहीं था। इसके बाद सोने पे सुहागा ये, जब मैंने तुम्हें फोन किया तो तुमने बात करके फोन को सामने डाल दिया, लेकिन फोन चालू था। और क्या कहा था तुमने? पापा को गाड़ी चलाना मैंने सिखाया है, वो भी बच्चों की तरह। आया याद? या और कुछ तरीका अपनाऊं? अखिलेश जी ने कहा। कार्तिक सर पकड़े चुपचाप सब सुनता रहा और फिर मिमियाते हुए कहा, इस बार गलती नहीं होगी ना पापा? नो बेटा, तुम्हारे पास बाइक है ना, उससे जाओ। अखिलेश जी ने कहा। पापा 8 लाख की गाड़ी से जाऊंगा तो दोस्तों पर इम्प्रेशन पड़ेगा ना, कार्तिक ने कहा। तो बेटा फिर तो तुम्हें 20 लाख वाली बस से जाना चाहिए, ज्यादा इम्प्रेशन पड़ेगा। अखिलेश जी ने कार्तिक का मजाक उड़ाते हुए कहा। पापा मजाक मत कीजिए, कार्तिक ने खींचते हुए कहा। शुरू किसने किया था? अखिलेश जी ने कहा। पापा प्लीज पापा, एक आखिरी बार चाबी दे दीजिए, आई प्रॉमिस मैं कुछ नहीं करूँगा, कार्तिक ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। बाहर जाने का रास्ता उधर है, अखिलेश जी ने दरवाजे की तरफ उंगली करते हुए कहा। मेरे बाप नहीं होते ना तो बताता आपको, कार्तिक ने फुसफुसाते हुए कहा और जाने लगा। क्या बताता? अखिलेश जी ने कहा। यही बताता पापा कि मैं गाड़ी चलाना जानता हूँ, प्लीज आज के लिए अपनी गाड़ी की चाबी दे दीजिए, कार्तिक ने मिमियाते हुए कहा। ये कभी नहीं सुधरेगा, कहकर अखिलेश जी अपने कमरे की तरफ चले गए। कार्तिक ने घड़ी में देखा 4 बज रहे थे। अब वो दोस्तों को क्या जवाब देगा? चंदन तो पक्का सबके सामने उसका मजाक उड़ाएगा और नंदू, वो तो बहुत हंसेगी मुझ पे। मुझे उन लोगों के सामने फेंकना नहीं चाहिए था। सोचते सोचते कार्तिक घर से बाहर आ गया। तभी सामने से एक आदमी आया और कार्तिक की तरफ गाड़ी की चाबी बढ़ाकर कहा, सर योर्स की। कार्तिक के हाथ में चाबी देकर उस आदमी ने जेब से एक कागज निकाला और कार्तिक की ओर बढ़ाकर वहां से चला गया। कार्तिक ने कागज खोलकर देखा और पढ़ने लगा। डियर बन्नी, मुझे पूरा यकीन है कि अंकल ने तुम्हें गाड़ी की चाबी नहीं दी होगी, पर तुम तो सबके सामने पहले ही महान बन चुके हो। किसी को पता न चले इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए राजवीर भैया की गाड़ी भेजी है। उसे लेकर फटाफट आ जाना, देर मत करना। यहाँ सिर्फ तुम्हें और मुझे पता है गाड़ी तुम्हारी नहीं है, सो एक्ट नॉर्मल, वरना हमारी पोल खुल भी सकती है। खत पढ़कर कार्तिक मुस्कुराने लगा। चाबी लेकर वो आगे बढ़ा और आकर गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी की स्टीयरिंग पर एक चिट लगी थी। कार्तिक ने उसे उतारा और पढ़ा। आई नो भूख लगी होगी, बैक सीट पर तुम्हारे लिए सैंडविच रखा है, पहले खा लो देन कम। कार्तिक ने देखा पीछे एक बॉक्स में सैंडविच रखा है। उसने सैंडविच उठाया और खाने लगा। खाते हुए कार्तिक को सिर्फ नंदिनी का ख्याल आ रहा था। कोई तो है जो उसका इतना ख्याल रखती है। सैंडविच खाकर कार्तिक ने गाड़ी स्टार्ट की और नंदिनी के हॉस्टल की तरफ निकल गया। आधे घंटे बाद ही कार्तिक हॉस्टल के सामने था। नंदिनी के साथ साथ बाकी सब भी हॉस्टल के बाहर ही खड़े थे। कार्तिक ने गाड़ी का हॉर्न बजाकर सबको आने का इशारा किया। नंदिनी ने जैसे ही कार्तिक को गाड़ी के साथ देखा, उछलते हुए बाकी सबसे कहा, शर्त के पैसे निकालो। श्रुति, चंदन और त्यागी ने जेब से 500-500 रुपए निकालकर नंदिनी की तरफ बढ़ा दिया। उन तीनों ने नंदिनी से शर्त लगाई थी कि कार्तिक के पापा कार्तिक को गाड़ी नहीं देंगे और तीनों शर्त हार गए। सभी आकर गाड़ी में बैठ गए। नंदिनी आगे आकर बैठ गई और वो तीनों पीछे। तीनों का उतरा हुआ चेहरा देखकर कार्तिक ने कहा, इन्हें क्या हुआ? ऐसे मनुष्य शक्ल बनाकर क्यों बैठे हैं तीनों? इन्होंने मुझसे शर्त लगाई थी कि अंकल तुझे गाड़ी नहीं देंगे और ये शर्त हार गए। नंदिनी ने कार्तिक की तरफ आंख मारते हुए कहा। कार्तिक मुस्कुराने लगा। गाड़ी स्टार्ट कर मॉल जाने वाले रास्ते पर बढ़ा दी। मॉल पहुंचकर कार्तिक ने गाड़ी पार्किंग में लगाई और सारे अंदर आ गए। थिएटर 5th फ्लोर पर था, इसलिए सभी लिफ्ट की ओर बढ़ गए। लेकिन लिफ्ट में आए अभी कुछ पल हुए थे कि भीड़ बढ़ गई। नंदिनी और कार्तिक दोनों पास पास खड़े थे, लेकिन भीड़ बढ़ने की वजह से वो और पास आ गए। नंदिनी कार्तिक के बिल्कुल सामने खड़ी थी। कार्तिक का ध्यान लिफ्ट के बटनों पर था। भीड़ की वजह से उसे बहुत असहज महसूस हो रहा था।
तभी लिफ्ट फिर रुकी। इस बार एक भारी भरकम लड़की हाथ में बड़ा सा चिप्स का पैकेट लिए लिफ्ट में घुसी। नंदिनी को धक्का लगा और वो सीधा कार्तिक के ऊपर आ गिरी। कार्तिक ने देखा नंदिनी परेशान हो रही है तो उसने अपने दोनों हाथों को उसकी कमर पर रखा और खुद के करीब कर लिया। कार्तिक की नजर अब लिफ्ट के बटनों से हटकर उस लड़की पर थी जो सबसे बेपरवाह होकर चिप्स खाने में लगी थी। कार्तिक को अपनी ओर देखते पाकर उसने इशारे से खाने के लिए पूछा तो कार्तिक ने ना में अपनी गर्दन हिला दी। बन्नी, उसे घूरना बंद करो, नंदिनी ने फुसफुसाते हुए कहा। कार्तिक अब नंदिनी को देखने लगा। कार्तिक की प्यार भरी नजरें अब नंदिनी के दिल में उतरने लगी। पहली बार नंदिनी को दोस्ती से हटकर कुछ महसूस हो रहा था और ये प्यार था, लेकिन नंदिनी अभी इससे अनजान थी। कार्तिक मुस्कुराता हुआ बस एकटक नंदिनी को देखे जा रहा था। लिफ्ट रुकी, सभी बाहर आ गए। कार्तिक सबके साथ खड़ा था। तभी वो लिफ्ट वाली लड़की आई और कार्तिक से कहा, मैंने देखा आप लिफ्ट में पूरे समय मुझे घूरते रहे, क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहते थे? कार्तिक ने लड़की को देखा और धीरे से कहा, कम खाया करो वरना फट जाओगी। लड़की ने हाथ में पकड़ा चिप्स का पैकेट कार्तिक की ओर फेंका और पैर पटकते हुए वहाँ से चली गई। ये तुमने अच्छा नहीं किया बन्नी, नंदिनी ने कार्तिक के पास आकर कहा। कार्तिक ने सबको वहीं रुकने का इशारा किया और खुद लड़की के पीछे पीछे बढ़ गया। पास ही की शॉप से उसने एक बड़ा सा चिप्स का पैकेट लिया और जाकर लड़की के कंधे पर हाथ रखा। लड़की जैसे ही पलटी, कार्तिक ने घुटनों के बल बैठकर चिप्स का पैकेट लड़की की तरफ बढ़ा दिया। लड़की कार्तिक को घूरने लगी तो कार्तिक ने होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट लाकर कहा, सॉरी। कार्तिक की स्माइल से लड़की पिघल गई और मुस्कुराने लगी। कार्तिक ने चिप्स का पैकेट उसकी तरफ बढ़ा दिया। लड़की ने पैकेट लिया और कार्तिक के गाल पर किस करके वहाँ से चली गई। कार्तिक मुस्कुराता हुआ उठा और सबके पास आकर कहा, चले। सभी आगे बढ़ गए, लेकिन नंदिनी वहीं रुकी रही तो कार्तिक ने आंखों से रुकने का कारण पूछा। नंदिनी कार्तिक के पास आई और उसका हाथ पकड़कर कहने लगी, बन्नी। हाँ नंदू, कार्तिक ने कहा। तुम बहुत अच्छे हो, नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। आई नो आई एम। अब चले वरना मूवी शुरू हो जाएगी, कार्तिक ने नंदिनी का हाथ पकड़कर आगे बढ़ते हुए कहा। सभी थिएटर के बाहर रुक गए। कार्तिक टिकट लेने चला गया। कुछ देर बाद टिकट लेकर आया। उसे याद आया पॉपकॉर्न लाना तो वो भूल ही गया। चंदन को टिकट थमाकर उसने सबको अंदर चलने को कहा और खुद पॉपकॉर्न लेने चला गया। बाकी सब अंदर चले गए। पॉपकॉर्न लेकर रॉ में चलते चलते कार्तिक अचानक किसी से टकरा गया। आई एम सो सॉरी कहते हुए कार्तिक जैसे ही मुड़ा, सामने सोफिया खड़ी थी। ब्लैक रंग की घुटनों तक ड्रेस में बला की खूबसूरत लग रही थी। कार्तिक को देखते ही उसने कहा, आप यहाँ? हाँ, वो नंदू और बाकी फ्रेंड्स के साथ। पर तुम यहाँ? कार्तिक ने कहा। फ्रेंड्स ने इनवाइट किया था मूवी के लिए, लेकिन अब कह रहे हैं प्लान कैंसिल। सोफिया ने उदास होकर कहा। ओह, जॉइन अस? कार्तिक ने कहा। आर यू श्योर? सोफिया ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और बड़ा करते हुए कहा। श्योर, कम कहकर कार्तिक सोफिया को साथ लेकर थिएटर के अंदर आ गया। नंदिनी और बाकी सब बैठे थे। नंदिनी ने अपनी बगल में कार्तिक के लिए जगह बचा कर रखी थी। सोफिया की सीट नंदिनी की सीट से 2 रॉ आगे थी। कार्तिक सोफिया को उसकी सीट तक छोड़कर आया और कहा, सोफिया मैं थोड़ी देर में आता हूँ, बी कंफर्टेबल। कार्तिक ऊपर आया। उसने सबको पॉपकॉर्न के डिब्बे पकड़ाए और जाने लगा तो नंदिनी ने कहा, बन्नी तू कहाँ जा रहा है? नंदू, वो एक्चुअली बाहर सोफिया मिल गई थी। उसके दोस्त आने वाले थे लेकिन नहीं आए। वो अकेली वहाँ नीचे बैठी है, इसलिए मैं उसके साथ बैठ रहा हूँ ताकि वो सहज हो सके, कार्तिक ने कहा। पर वो अकेले देख सकती है ना कार्तिक? श्रुति ने कहा। श्रुति, तुम लोगों के साथ यहाँ चंदन और त्यागी है ना, वो अकेले बैठी है। नंदू तू बता, ऐसे किसी को अकेले छोड़ना सही है क्या? कार्तिक ने नंदिनी की ओर देखकर कहा। नंदिनी ने ना में गर्दन हिला दी। तो मैं जाऊं? कार्तिक ने सवालिया नजरों से नंदिनी से पूछा। कार्तिक की खुशी के लिए नंदिनी ने ना चाहते हुए भी जबरदस्ती मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिला दी। थैंक्स नंदू, सिर्फ तू ही मुझे समझ सकती है, एंजॉय कहकर कार्तिक वहाँ से चला गया और नीचे जाकर सोफिया की बगल में बैठ गया। मूवी स्टार्ट हो गई। सब शांति से मूवी देख रहे थे, लेकिन नंदिनी के दिल में उथल पुथल मची थी। उसे कार्तिक का सोफिया के साथ बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। कार्तिक और सोफिया हंसते बातें करते हुए फिल्म एंजॉय कर रहे थे। नंदिनी की नजर बार बार उन दोनों पर चली जाती। श्रुति ने नंदिनी को देखा तो समझ गई, लेकिन उस वक्त कुछ नहीं कहा।
2.5 घंटे की मूवी खत्म हो गई। सभी थिएटर से बाहर आ गए, लेकिन नंदिनी का चेहरा उतरा हुआ था। कार्तिक कुछ दूर खड़े सोफिया से बात करने लगा। चंदन और त्यागी अपने लिए कपड़े देखने सामने शोरूम में चले गए। श्रुति नंदिनी के पास ही खड़ी थी। सोफिया से बात करते हुए कार्तिक बीच बीच में नंदिनी की तरफ देख लेता और मुस्कुरा देता। बदले में नंदिनी भी मुस्कुरा उठती। श्रुति से जब ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने नंदिनी से कहा, नंदिनी तू कार्तिक से कह क्यों नहीं देती? क्या श्रुति, यही कि तू उसे पसंद करती है? ऐसा कुछ भी नहीं है श्रुति। हाँ, हम तो अंधे हैं, हमें तो जैसे कुछ दिखाई नहीं देता है ना। ये तू क्या कह रही है? वही कह रही हूँ जो अब तक देखती आई हूँ। तुम दोनों एक दूसरे के साथ रहते हो, एक दूसरे को समझते हो, एक दूसरे की परवाह करते हो। ये प्यार ही तो है नंदिनी। श्रुति की बात सुनकर नंदिनी बेचैन हो गई और कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है श्रुति, हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। अच्छा, तो फिर जब कार्तिक सोफिया के पास जाकर बैठा तो तुझे बुरा क्यों लगा? फिल्म से ज्यादा तेरा ध्यान कार्तिक पर क्यों था? दोस्त दोस्त बोलकर तुम दोनों उस फीलिंग को इग्नोर कर रहे हो जिसे लोग प्यार कहते हैं। नंदिनी, एक बार महसूस करके देखो, तुम्हें खुद ही एहसास हो जाएगा कि तुम कार्तिक से कितना प्यार करती हो। नंदिनी के पास श्रुति की बात का कोई जवाब नहीं था। वो खामोश सी खड़ी सुनती रही। श्रुति ने आगे कहा, देख नंदिनी, कार्तिक को मैं बहुत पहले से जानती हूँ। हाँ, वो थोड़ा बदमाश टाइप का है, सबको परेशान करता रहता है, लेकिन सच कहूँ वो दिल का बहुत अच्छा है। कार्तिक से अच्छा पार्टनर तुम्हें नहीं मिलेगा नंदिनी। अपने जज्बातों को मत दबाओ नंदिनी, कार्तिक से अपने दिल की बात कह दो, इससे पहले कि देर हो जाए। नंदिनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी आंखें नम हो गई। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि उसका दिल क्या चाहता है। हाँ, कार्तिक उसका बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन परवाह वो उसकी खुद से भी ज्यादा करती है। उसकी शरारतें, उसकी बदमाशियां भले औरों को नापसंद हो, पर नंदिनी के चेहरे पर मुस्कान ले आती थी। उसकी मासूमियत पर वो हमेशा पिघल जाया करती थी। कार्तिक भले उसके साथ न रहता हो, पर जब वो कार्तिक को किसी और के साथ देखती तो उसे अच्छा नहीं लगता था। कितने कम समय में कोई उसके इतने करीब आ जाएगा उसने सोचा नहीं था। नंदिनी दोस्ती और प्यार के इन धागों में फंसी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी आंखें भर आई। सोफिया वहां से चली गई। कार्तिक नंदिनी के पास आया। उसकी आंखें देखकर उसने कहा, क्या हुआ नंदू? नंदिनी की तंद्रा टूटी। उसने देखा कार्तिक सामने खड़ा है तो वो दूसरी तरफ देखते हुए कहने लगी, कुछ नहीं बन्नी, आंख में कुछ चला गया। नंदिनी झूठ बोल गई। श्रुति दोनों को वहीं छोड़कर कुछ दूर जाकर खड़ी हो गई। ला मुझे दिखा, कहकर कार्तिक ने नंदिनी के चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसकी आंख में हल्के से फूंक मारने लगा। नंदिनी कार्तिक की आंखों में अपने लिए फिक्र साफ साफ देख रही थी। अब ठीक है? कार्तिक ने पूछा। नंदिनी ने हाँ में गर्दन हिला दी। कार्तिक ने नंदिनी के कंधे पर हाथ रखकर उसे अपने करीब करते हुए कहा, तू ना मुझे हंसती हुई ही अच्छी लगती है। नंदिनी मुस्कुरा दी। दूर खड़ी श्रुति ने दोनों को देखकर मन ही मन कहा, हे भगवान, बस अब इन दोनों को अपने प्यार का एहसास हो जाए तो ये दुनिया का सबसे बेस्ट कपल बनेगा। आशा करती हूँ दोस्तों कहानी का ये भाग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।